नमस्कार बच्चों, हम एक नए अध्याय की तरफ बढ़ चुके हैं जिसका नाम है काल। काल क्या होता है? आपको पता है काल क्या होता है? काल जो है क्रिया का वो रूप है जिससे उसके होने के समय का बोध हो, यानी कि कोई चीज़ जो हो रही है वो कब हो रही है, जहाँ पे आपको ये पता चल जाता है उसे काल कहते हैं। जैसे नेहा पढ़ रही थी मतलब हो गया, पढ़ चुकी, अभी नहीं पढ़ रही। नेहा पढ़ रही है, वर्तमान समय अभी पढ़ रही, और नेहा पढ़ेगी यानी आने वाले समय पढ़ेगी। बेसिकली क्या है, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो आपसे पहले भी कुछ घटनाएं हुई, आपके बाद कुछ घटनाएं हुई और अभी कोई घटना घट रही है। इन तीनों के अलावा कोई चौथी चीज़ तो हो नहीं जाएगी। तो यही तीन समय अवधियां जो हैं काल के दरमियान आती हैं, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल वो होता है क्रिया का जिस रूप में आप बीते हुए समय का आपको होने का बोध हो, वो भूतकाल कहलाता है। वर्तमान काल क्या है? क्रिया के जिस रूप से आपको उसके वर्तमान समय में होने का पता चले वो वर्तमान काल है, और क्रिया के जिस रूप से आपको आने वाले समय में उसके होने का पता चले वो भविष्यत काल है। यानी कि ये हो गया भूतकाल, ये हो गया वर्तमान काल और ये हो गया भविष्यत काल। ठीक है, जो आने वाला है। चलिए, भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप में बीते होने का पूरा बोध हो जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अंग्रेजी में से कहते हैं सिंपल पास्ट। जैसे श्री राम ने रावण को मारा, मारा हो गया, हमें पता चल गया। ठीक है। आसन्न भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से पता चले क्रिया अभी जस्ट कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ाकर आई है, यानी अभी तुरंत पढ़ाकर आ ही रही है। तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले ही पूर्ण हो जाने का पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी, ये अपूर्ण भूतकाल की क्रिया है। जैसे वर्षा हो रही थी। संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने से संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे विद्यालय गए होंगे, मतलब आप सोच तो रहे हैं, हमें लग तो रहा है गए होंगे, पर हमें कंफर्म जो है वो मालूम नहीं है कि गए हैं या नहीं गए हैं। ठीक है, इस तरह के जो है रहता है इसमें। और हेतु हेतु मत भूतकाल, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, वो हेतु हेतु मत भूतकाल कहलाता है। जैसे यदि तुम आए होते तो काम पूरा हो जाता। अब यदि तुम आए होते यानी ये काम हो चुका है, अब भले हुआ नहीं हुआ, अधूरा हुआ, कैसा भी हुआ, परंतु अगर आप आए होते, यदि तुम आए होते तो हो जाते, इसलिए इसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहा जाता है। दूसरा वर्तमान काल, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या होता है? क्रिया के उस रूप से वर्तमान समय में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट, ओजस्वी खेलता है, अजीत पढ़ता है। ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल, ये क्या मतलब? क्रिया के उस रूप में जो उसके पूर्ण ना होने का बोध हो। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, जा रहा है मतलब अभी रास्ते में है, पहुंचा नहीं है, जा ही रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस एक तरह से। और संदिग्ध वर्तमान जो है क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो, परंतु आप उस पर कह ना सके कि हो है या नहीं, है ना, कंफर्म ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे अंशु आ रही होगी, अब मुझे पता नहीं है, आ रही होगी, उसका टाइम है आने का, आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह के संदिग्ध वर्तमान कहलाते हैं। तीसरा होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है, इसके 2 भेद होते हैं: सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में सामान्य रूप से हो जाएगा, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे पंकज दिल्ली जाएगा, मैं खाना खाऊंगा, हम क्रिकेट खेलेंगे। और संभाव्य भविष्यत काल जो है क्रिया के जिस रूप से किसी काम को भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो, तो आशंका प्रकट हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद वर्षा होगी, मुझे थोड़ी पता होगी या नहीं होगी, पर शायद होगी। ठीक है, तो यह काल ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, सिंपल 3 ही है: भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल। जो हो चुका है वो भूतकाल, जो होने वाला है वो भविष्यत काल, और जो हो रहा है वो वर्तमान काल। इसमें ध्यान रखना कि लिंग और वचन जो है उसी हिसाब से बदलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था काल। अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं। इस चैप्टर के लिए धन्यवाद।